गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं हूं शिवम भास्कर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर थर्ड किस सब्जेक्ट का? साइंस। ठीक है, साइंस हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का। तो सब कुछ छोड़ दीजिए, ये 10-15 मिनट का जो लेक्चर होने वाला है शॉर्ट नोट उसे आप देख लीजिए। आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा, आपका थोड़ा सा नॉलेज तो बढ़ ही जाएगा। ठीक है, तो बकवास बंद करते हुए सीधा हम अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, प्लास्टिक क्या होता है, उसे हम देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे कि हमारा है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक लाइक नेचुरल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ लार्ज यूनिट एंड कॉल्ड पॉलीमर। ठीक है, यहाँ होता क्या है देखिए, सिंथेटिक फाइबर्स जो आपका है और प्लास्टिक है वो किसके जैसा है, जैसे कि नेचुरल फाइबर होता है उसी के जैसा है, जो कि बना हुआ होता है किससे, छोटा छोटा नहीं, लार्ज लार्ज यूनिट से बना हुआ होता है। यहाँ पर आपका फाइबर बोल रहा है, इसीलिए बोल रहा है लार्ज लार्ज यूनिट से बना होता है, जिसको हम पॉलीमर से कहते हैं। इसका मतलब क्या है, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक आपका पॉलीमर्स से बना हुआ होता है। ठीक है, अब पॉलीमर्स क्या चाहिए, पॉलीमर्स क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिला के बना हुआ होता है। ठीक है, तो वही चीज़ को यहाँ तो रिपीट लिख दिया, पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल यूनिट। ठीक है, तो हम स्मॉलर यूनिट जो छोटा आपका एटम हो गया, कुछ कार्बन हो गया, ठीक है, मान के चलो कार्बन लेते हैं तो कार्बन से मिल के पॉलीमर बना है। ठीक है, कार्बन कंपाउंड से मिल के पॉलीमर, अब पॉलीमर से बहुत सारे पॉलीमर मिल के क्या बना है, साइंटिफिक फाइबर बना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या हमारा कहा गया कि while natural fibers are obtained from plant and animal, synthetic fiber are obtained by chemical processing of petrochemical। ठीक है, देखिए इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस हम अभी यहाँ ब्रीफ स्टडी कर रहे हैं इस नोट्स का। क्या है, जैसे कि नेचुरल फाइबर्स हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है, उसी तरह से सिंथेटिक फाइबर होता है मैन मेड फाइबर। ठीक है, तो वो केमिकल प्रोसेस के द्वारा, पेट्रोकेमिकल का केमिकल प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि लाइक नेचुरल फाइबर, दिस फाइबर्स आर कैन बी ओवन इनटू फैब्रिक। इसको क्या करते हैं, फैब्रिक में बना सकते हैं। ठीक है, नेचुरल फाइबर को दिस फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वोवन इनटू फैब्रिक, मतलब उसे क्लॉथ टाइप का बना सकते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ अब देखते हैं क्या है। Synthetic fibers find uses ranging from many household article like ropes। सिंथेटिक फाइबर का बहुत सारा यूज़ है हाउस होल्ड में, हमारे घरेलू। ठीक है, बहुत सारे वस्तु हैं जो उससे बने हुए हैं, जैसे कि रॉप, रस्सी, बकेट हो गया। ठीक है, और क्या है फिर फर्नीचर्स बहुत सारे, और क्या है कंटेनर्स बहुत सारे, सब सिंथेटिक फाइबर से बने हुए होते हैं। प्लास्टिक सब क्या है, फाइबर ही, सिंथेटिक फाइबर। टू हाईली स्पेशलाइज्ड यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, स्पेसशिप, स्पेसक्राफ्ट एंड हेल्थ। अगर ज़्यादा बात किया जाए हाईली स्पेशलाइज्ड कहाँ होता है, वो एयरक्राफ्ट में भी यूज़ होता है। सबसे पहली बात ये स्ट्रॉन्ग होता है और क्या होता है, लाइट होता है, इसीलिए इसे एयरक्राफ्ट, शिप, स्पेसक्राफ्ट, हेल्थ केयर में यूज़ किया जाता है। आपका उसका नेक्स्ट पॉइंट आपका है क्या, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ केमिकल्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर दे आर नेम्ड एज रेयन। जैसे अलग अलग केमिकल के द्वारा से, अलग अलग केमिकल प्रोसेस के द्वारा से आपका सिंथेटिक, अलग अलग सिंथेटिक फाइबर बनता होगा। ठीक है, तो उसी तरह से इसका नाम दिया गया रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर और असराइलिक। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देयर स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, नेचर ऑफ बर्निंग, कॉस्ट एंड ड्यूरेबिलिटी। अलग अलग तरह का फाइबर के पास अलग अलग तरह का स्ट्रेंथ होता है, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अलग अलग होता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। नेचर ऑफ बर्निंग, जलने का कैपेसिटी होता है। कॉस्ट, सबका कॉस्ट एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, कि कोई होता है कॉस्टली होता है, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। और ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, उसका कितना मजबूत है, वो सब चीज़। अब देखते हैं, टुडे लाइफ विदाउट प्लास्टिक कैन नॉट बी इमेजिन। अब हर जगह देखिए, अभी अभी आप जहाँ बैठे हुए वहीं पे सिर्फ एक बार राउंड लगाइए 180 डिग्री पे, 360 मतलब नहीं लगाना आपको, 180 डिग्री पे राउंड लगाइए आप अगर अपना फेस को, तो आपको प्लास्टिक का चीज़, बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मेरे सामने अभी मुझे चेयर दिख रहा है, बोतल दिख रहा है, और भी बहुत चीज़ दिख रहे हैं। ठीक है, तो वो सब आपका क्या हो गया, वो सब आपका क्या हो गया, आपका प्लास्टिक हो गया। ठीक है, और क्या है, इसीलिए हम इमेजिन नहीं कर सकते लाइफ विदाउट प्लास्टिक को। बी इट होम, एट होम एंड आउटसाइड, प्लास्टिक इज एवरीवेयर, हर जगह आपका प्लास्टिक है।
ठीक है। अब देखते हैं, द वेस्ट क्रिएटेड बाय प्लास्टिक इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, बट ये भी बात है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट होता है प्लास्टिक से वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। वो डिकम्पोज नहीं होता है, इजीली डिकम्पोज होता ही नहीं। जैसे कि देखिए, ऑन बर्निंग प्लास्टिक, जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो क्या होता है, रिलीज पॉइजनस गैस से। आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पढ़ना, हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें पढ़ाया जाता है कि हम कुछ सीख सकें उससे और अपने डेली लाइफ में उसे यूज़ कर सकें, ठीक है। तो जैसे कि हम अभी प्लास्टिक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम कल और भी बहुत सारे चैप्टर में, तो हर जगह हमें कुछ ना कुछ साइंस, हमें ऐसा नहीं है कि साइंस बस साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें वो सिखा रहा है कोई चीज़, ठीक है। उसे हमें सीखना जानना है कि वो बोल, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो इसका मोटो क्या है, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसको जानना है, ठीक है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर, जैसे कि यहाँ क्या लिखा हुआ था, द वेस्ट क्रिएटेड बाय प्लास्टिक इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं, इसका मतलब प्लास्टिक का मिसयूज़ नहीं करना है, ज़्यादा यूज़ कर नहीं करना है। जब मैं, हाँ, अगर हमारे पास प्लास्टिक हो तो हम वही प्लास्टिक को यूज़ करें, ऐसा नहीं कि बार बार न्यू प्लास्टिक निकालें, ठीक है। और हमें बायोडिग्रेडेबल क्या बोलते हैं, कैरी बैग का यूज़ करना। प्लास्टिक कैरी बैग जो होता है, इतना सारा कैरी बैग हर दुकान से निकलता है, इतना सारा निकलता है कि उतना सारे, सोचिए कि वो फिर यूज़ नहीं करते, कोई यूज़ नहीं करते, उसे फेंक ही देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, सब इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो है नहीं, ठीक है। वो तो क्या करेगा, पोल्यूशन करेगा। देखिए, ऑन बर्निंग प्लास्टिक को हम जलाते हैं तो पॉइजनस गैसेस निकलते हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइजनस गैसेस जो हमारे लिए हार्मफुल है। ऑन डंपिंग इन द ग्राउंड, अगर इसे हम ग्राउंड में डाल भी देते हैं, गड़ देते हैं अगर ग्राउंड में अंदर, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, बहुत सालों साल लग जाते हैं इसको डीजेनरेट, मतलब फिर से समझिए कि डिकम्पोज होने में, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर, इसका ये सिंपल यही कारण है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल हम उसे कहते हैं जो कि खुद से डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है, जो कि खुद से डिकम्पोज नहीं होता है, उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस नेचर में कहते हैं, ठीक है। इसका नेचर क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। वी नीड टू यूज synthetic fibers and plastics in such a manner that we can enjoy their good qualities and at the same time minimize the environmental hazard for the living communities। देखिए क्या, कितना अच्छा बोला है कि वी नीड टू यूज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक इन सच मैनर, हमें इस मैनर में प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ करना चाहिए ताकि वी कैन इंजॉय देयर गुड क्वालिटी, हम उसका गुड क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी में इंजॉय कर सकें। एट द सेम टाइम मिनिमाइज द, मतलब कि हमें पोल्यूशन भी कम करना है, ठीक है। और पोल्यूशन हैजार्ड फॉर लिविंग कम्युनिटी, जो हम जी रहे हैं तो हमें हार्मफुल नहीं होना चाहिए। तो हम इससे सिंपल, यहाँ पर तो इतना दिया हुआ, उसे हम कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक, अगर आप चावल लेने जा रहे हैं या आप आटा लेने जा रहे हैं या कुछ भी, ठीक है, तो आप एक अपना पर्सनली आप एक कैरी बैग रखिए, ठीक है, वो क्लॉथ का किसी भी चीज़ का हो, ठीक है, तो वो आप उसे रखिए और हर बार उसे यूज़ कीजिए, तो वहाँ से आपको शॉपकीपर के पास से प्लास्टिक लाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी, आप पोटैटो लेने जा रहे हैं, टोमेटो, मार्केट जा रहे हैं, तो हर जगह प्लास्टिक नहीं, एक ही बैग में उसे ले लीजिए, ठीक है, जहाँ तक हो सके उसे एक ही बैग में लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका प्लास्टिक का खपत वहाँ पे हल्का सा कम होगा और हम बहुत अच्छे ढंग से यूज कर सकते हैं प्लास्टिक को और सिंथेटिक फाइबर को। और क्या है कि हमें इन्वायरमेंट भी, हमारा पॉल्यूशन जो हो रहा है वो हल्का कम हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर आगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर में पढ़ेंगे तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर आपका कितना हो गया, 4 टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर दिया हुआ। सबसे पहले रेयन है। रेयन क्या है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये किससे बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ है, सेल्लो से बना हुआ, ऑप्टेन फ्रॉम वुड पल्प, ठीक है। तो वुड पल्प से मिलता है ये रायोन, ठीक है, वुड पल्प से मिलता है, वुड का जो समझिए छिलका नहीं तो अंदर वाला, ठीक है, वुड के जो होता है रेसा रेसा टाइप का, वहां से मिलता है उसको क्या, सेल्लोज, वही सेल्लोज से आप रेयन मिलता है, ठीक है, रेयन बनता है। इट इज यूज टू मेक कंटेनर्स, कार अप हॉल्स्टेरी, ठीक है, कंटेनर्स और कार अप हॉल्स्टेरी, कार का कुछ इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि पार्ट है, उस वो बनता है। नायलॉन क्या है, नायलॉन है आपका पॉलीएमाइड, अमाइड आपका क्या है, कार्बन कंपाउंड है, तो उसी से बना हुआ है। जैसे कि हमने बोले कि अभी अमाइड हो गया तो बहुत सारा अमाइड मिलके पॉलीएमाइड बन गया और बहुत सारे पॉलीएमाइड मिलके क्या बन गया, नायलॉन।
पॉलीएमाइड मेड फ्रॉम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से जो पॉलीएमाइड बनता है उसी को हम नायलॉन कहते हैं। इट इज़ लाइट वेट, उसका क्या वेट लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है। द फैब्रिक अलाउ इजी इवापोरेशन एंड ड्राई क्विकली। देखिए जी, ये जो फैब्रिक है तुरंत ही इवापोरेट हो कर देता है, कोई भी जगह मान के चलो उसमें वाटर है तुरंत इवापोरेट कर देगा और आसानी से सूख जाता है तुरंत, ठीक है। और क्या है, अब देखते हैं हम क्या है। द फैब्रिक अलाउज इजी इवेपोरेशन ड्राई क्विकली हो गया। इट इज़ यूज्ड इन parachutes and flags and वेस्ट एंड कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स टायर्स, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स में, पैरासूट्स में, ठीक है, और फ्लैग वेस्ट में, टायर्स में नायलॉन का यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये हल्का ड्यूरेबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वेट कम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नायलॉन का, ठीक है। अब देखिए पॉलिस्टर क्या है, ठीक है। पॉलिस्टर ए वर्सेटाइल एंड इम्पोर्टेंट मैन मेड फाइबर। तो क्या है ये वर्सटाइल, इसका बहुत जगह यूज होता है और ये मैन मेड फाइबर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैन मेड फाइबर, इंपॉर्टेंट कैसे वो हम आगे देखते हैं। इट हैज़ एन आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेसिस्टिंग रिंकल एंड स्प्रिंगिंग बैक इनटू देयर क्रिस्प स्मूथ स्पेस एंड इट इज स्ट्रॉन्ग एंड सॉफ्ट। क्या है आपका इसका करेक्टर है, एक है रेसिस्टिंग रिंकल्स, ठीक है, जल्दी इसमें रेशा टाइप का नहीं निकलता है। और क्या है, स्प्रिंगिंग बैक इनटू इट्स क्रिस्प, ठीक है। अगर इसे क्या करते हैं पॉलिश, यहाँ पर क्या है कि अगर सीधा कर दिए तो आसानी से सीधा हो जाएगा, ठीक है। और स्मूथ शेप होता है, इसका शेप बहुत स्मूथ होता है पॉलिस्टर का। अब देखिए क्या है, इट इज़ स्ट्रॉन्ग है, सॉफ्ट है, इट इज़ यूज्ड इन ड्रेसेस सूट्स एंड रेन वियर, ठीक है। रेन कोट्स हो गए, ठीक है, ड्रेसेस और सूट में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब क्या है, असराइलिक है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। ए फाइबर सिमिलर टू दैट ऑफ वूल एंड इज यूज टू मेक स्वेटर। सिंपल है, हमको बस इतना जानना पॉलिस्टर का यूज का है, कैसे बनता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, असैलिक का स्वेटर, ब्लैंकेट, शॉल में यूज किया जाता है, लाइट वेट है, सॉफ्ट है एंड वार्म है। अल्सो यह क्या है, चीपर देन नेचुरल ऊल। नहीं, नेचुरल ऊल देखिए, सॉल स्वेटर तो बन गया इससे, हम लोग तो ऊल से बनाते हैं, ऊलन क्लॉथ से, ठीक है। तो नेचुरल जो ऊल आता है उससे ये क्या होता है, हल्का सा सस्ता होता है, ठीक है, चीपर होता है। इट इज़ रेसिस्टेंट टू केमिकल moths and sunlight, therefore they are widely in use nowadays, ठीक है। देखिए हो गया आपका केमिकल से और सनलाइट से, ये हमें क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, ठीक है। और क्या है, अब हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ते हैं। प्लास्टिक क्या है आपका, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज आल्सो अ पॉलीमर। प्लास्टिक भी आपका एक पॉलीमर, जैसे कि आपका सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर है, प्लास्टिक भी आपका पॉलीमर है, ठीक है। उधर हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, सिंथेटिक फाइबर के बारे में। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे प्लास्टिक के बारे में, ठीक है। Some plastic have a linear arrangement of unit and some have cross-linked arrangement of the units. Example polythene. हम बहुत दो तरह के प्लास्टिक देखते हैं, जैसे कि कुछ प्लास्टिक क्या है जिसमें कि लिंकेज जो आपका होगा एटम के बीच, जो मॉलिक्यूल के बीच, वो क्या होगा, स्ट्रेट होगा, लीनियर अरेंजमेंट, और कुछ में क्या होगा, क्रॉस अरेंजमेंट होगा। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का क्या करेक्टर है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसे हम जानना है। नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता है किसी से। नॉट अफेक्टेड, अगर रिएक्ट करता तो वो डिकम्पोज कर सकता था। नॉट अफेक्टेड बाय एयर, एयर से भी अफेक्ट नहीं होता, मतलब एयर के द्वारा भी डिकम्पोज नहीं होगा, वाटर में भी डिकम्पोज नहीं, सॉइल में भी डिकम्पोज नहीं होगा, जहाँ जैसा है वैसा ही रह जाएगा, रिएक्ट करेगा ही नहीं। और क्या है, लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, हल्का है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है और ड्यूरेबल है, ठीक है, ज़्यादा दिन तक चल सकता है। लाइट स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज। लाइट है, हल्का है, जिस तरह से उसका शेप रहेगा उस तरह से उसका लाइट है, वो वजन है। अगर ज़्यादा प्लास्टिक तो लाइट नहीं होगा, ठीक है। प्लास्टिक लाइट है, जैसा जैसा उसका शेप है वैसा वैसा उसका लाइट स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल को मोल्ड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। पुअर कंडक्टर, डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि अगर जैसे कि होता है कि प्लास्टिक का ग्लव्स टाइप का आता है, ठीक है, उसे हम पहन के वायर का यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके वायर को जोड़ सकते हैं, तो उससे आप हमें क्या लगेगा, करंट नहीं लगेगा। या तो कोई भी चीज़
कभी यूज किया जाता है कि अगर किसी को करंट लग गया तो हम प्लास्टिक से या सूखा लकड़ी से उसको खींचते हैं, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी उससे फ्लो नहीं करता। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्लास्टिक का कि जो स्विचेस होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है, प्लग्स होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। चलिए हम देखते हैं आगे। इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में प्लास्टिक का इफेक्ट उसे हम जानना देखेंगे। नेचुरल मटेरियल लाइक वुड एंड पेपर आर बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि मैंने बता दिया आपको, बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है। बायो मीन्स होता है लिविंग, डिग्रेडेबल मीन्स एबल टू ब्रोकन डाउन, मतलब कि फिर से उसकी जो कि है, अगर मान के चलो कोई सब्सटेंस है वो नेचुरल मटेरियल है, जैसे कि वुड और पेपर, अगर उसे हम सॉइल में रख देते हैं, ठीक है, सिर्फ रख देते हैं, तो वो क्या होगा, नेचुरली क्या होगा, लिविंग, बायोडिग्रेडेबल, लिविंग एबल टू ब्रोकन डाउन, खुद ब्रोकन डाउन होकर सॉइल में मिल जाएगा। इन कंट्रास्ट मोस्ट ऑफ प्लास्टिक डू नॉट डिके। अब देखते हैं आगे। इन कंट्रास्ट मोस्ट ऑफ प्लास्टिक डू नॉट डिके, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बहुत सारे प्लास्टिक, मोस्ट ऑफ मतलब अधिकतर प्लास्टिक जो होता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपका प्लास्टिक को डिकम्पोज ही नहीं करेगा, सालों साल लग जाएंगे उसे डिकम्पोज होने के लिए। देखिए अब आगे क्या है। द लाइट वेट नेचर ऑफ प्लास्टिक कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, लाइट वेट है प्लास्टिक का तो वो एक प्रॉब्लम है। बर्निंग ए प्लास्टिक ऑल्सो रिलीज पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर। हमने देख लिया था, पॉइजनस फ्यूम्स रिलीज करेगा, पॉइजनस गैसेस रिलीज करेगा बर्निंग ऑफ प्लास्टिक। दिस वे प्लास्टिक पॉल्यूट द एनवायरमेंट। इसी कारण से क्या होगा, आपका प्लास्टिक पॉल्यूट करेगा एनवायरमेंट में। तो हम यहाँ पर हमने देख लिया, ये हमने पढ़ लिया, ये चैप्टर हमारा हो गया है खत्म। अब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम आगे देखेंगे, उससे पहले मैं बता दूं, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ पे आप पीडीएफ मिल जाएगा। अगर वहाँ नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा तो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना नहीं भूलें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और क्या, और है कि कमेंट में आप बताएं कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया। ठीक है, और जल्द ही इसका मतलब कि फुल सिलेबस, जैसे कि इसका मतलब कि यहाँ तो शॉर्ट नोट ही मैंने समझाया बस, तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में मैं अच्छे से इसे समझा दूंगा जल्द है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, और चैनल पे नए हैं तो वहाँ रेड कलर का बटन आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे उसे दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाएं ताकि मेरी लेक्चर आपके पास पहुँच सके। तो ठीक है, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, और पढ़ते रहें।